नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एसएनएमसीएच का होगा सुदृढ़ीकरण, उपायुक्त ने किया निरीक्षण। बागमारा में बीसीसीएल के खिलाफ ग्रामीण हुए गोलबंद। 3 सितंबर को प्रदर्शन का किया ऐलान। देगों ने भाजपा की कार्य समिति बैठक। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह का इरफान अंसारी पर तीखा हमला। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का विरोध। और रामगढ़ में औद्योगिक संकट, दयाल एलाई एंड स्टील कास्टिंग कंपनी बंद, 250 मजदूर हुए बेरोजगार। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए पेयजल, अप्रोच रोड, बाउंड्री वॉल और सुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियों को दूर किया जाएगा। उपायुक्त ने सुरक्षा कर्मियों को 24 घंटे मुस्तैद रखने और आगंतुकों से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। आज एसएनएमसीएच में छोटी सी घटना 2-3 दिन पहले हुई थी और उसको वैसे तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बट मूल रूप से डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग चिंतित कि चिकित्सक ही जो है सारी सेवाएं देते हैं। चिकित्सा कर्मी के बिना बाकी सेवाएं नहीं हो पाती। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेके हम लोग सजग हैं और राज्य सरकार का भी काफ़ी फोकस है कि हमारे डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी वो सुरक्षित रहेंगे, तभी बाकी लोगों को वो स्वास्थ्य का सेवा का लाभ दे पाएंगे। तो कुछ आंशिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, कुछ साइनेजेस की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें स्मूथ नहीं है। नए लोगों को पता नहीं चल रहा है डायरेक्शन वगैरह जो अस्पताल में होना चाहिए साइनेज। बाकी एक सीसीटीवी बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम एक हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। अस्पताल का सीसीटीवी ऑलरेडी है, बट एक पैरेलल चैनल के तहत बना रहे हैं। एक अलार्मिंग सिस्टम भी लगाए हैं कि अगर कोई घटना होती है तो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी और होम गार्ड यहाँ पोस्टेड हैं वो सब घटनास्थल पर त्वरित पहुँच सकें, रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके। और साथ साथ धनबाद जिले में एसएसपी की लीडरशिप में बहुत अच्छा सिटी हॉक्स का भी व्यवस्था किया गया है, तो उसको भी तत्कालिक सूचना जो है आरक्षी पोस्ट से दिया जा सके, उसका भी हम लोग प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अटेंडेंस सिस्टम को लेके बहुत अच्छी पहल की गई है एसएनएमसीएच में। लास्ट 3 महीने से सभी का अटेंडेंस बायोमेट्रिक हो गया है, तो अटेंडेंस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और अब हमारे गार्ड्स की भी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक से बनेगी और दोनों टाइम वो लोग आरक्षी चौकी में भी अटेंडेंस बनाएंगे। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो एक डाउट चिकित्सकों के मन में है वो दूर होगी और हम लोग बेस्ट सेवा जो राज्य सरकार चाहती है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चाहते हैं, वो बेस्ट सेवा हम लोग यहाँ के आम लोगों को दे पाएंगे। भौतिक निरीक्षण भी आपने किया, यहाँ पर संख्या बढ़ाने की भी कुछ बातें हो रही है, क्या कुछ? देखिए, संख्या तो कितना भी बढ़ा लेंगे, अगर लोग अपने काम जो है वो जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो संख्या बल से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि सिंसियरिटी लोगों में जो आनी चाहिए अपने काम को लेकर वो बढ़े, और हम लोग उसी कड़ी में जो लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। गार्ड्स की लापरवाही सामने आई। हाँ, यहाँ 2 व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की गई है जवानों के रहने के लिए। उनको जो लोग सुरक्षा में लगे हैं उनको भी हम लोग को अच्छी सुविधा देनी चाहिए। तो अगले 1 सप्ताह में उनके रहने का प्रॉपर अच्छा फंक्शनल टॉयलेट, फंक्शनल आरओ वाटर, ये सब की व्यवस्था के साथ उनके रहने की व्यवस्था हम लोगों ने करने का बात रखा है। तो अभी आने वाले 1 वीक में वो भी यहाँ पर हो जाएगा, ताकि जो जवान हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर जो है रहन सहन मिले। व्यवस्था के मामले में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। सिर्फ एक एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए बातचीत चल रही है कि हम लोग एक एड्रेस सिस्टम लागू कर दें। किसी को कहीं तकलीफ है तो हम लोग वहीं से डायरेक्शन दे दें कि कोई भी आदमी वहाँ पर पहुँचे। एड्रेस सिस्टम पर हमको काम करना है और थोड़ा सा साइनेज पर काम करना है, पब्लिक को कहीं भी जाने में तकलीफ नहीं।
सर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे हैं यहाँ पर, कुछ कमी नजर आया, क्या उसमें होना चाहिए? भीड़ पहले से काफ़ी बढ़ गई, इसलिए हम लोग इसी बिल्डिंग में अभी ये टटोल रहे हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं कि जिससे एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं हो, क्योंकि बेड हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो बाकी जगह के लिए हम लोग की नज़र गई है, और 2-3 दिन में हम लोग फाइनल करेंगे कि हम लोग इस भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। उपायुक्त ने जो अभी यहाँ पर निरीक्षण किया है, उसके बाद आप लोगों से जब भी बातें की हैं तो क्या कुछ उनकी तरफ से निर्देश था? यही जो बात जो हम कहे कि एक एड्रेस सिस्टम पर हम लोग काम करें, और दूसरा सम रिमॉडलिंग इमरजेंसी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अपना सोचें कि जो लिमिटेड जगह है उसको कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि भवन प्रमंडल को बुला के भी हम लोग राय करें कि हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं। जवानों की संख्या बढ़ी है अभी? नहीं, जवान नहीं है। बघमारा के नगरी कला में खेती योग्य जमीन को लेकर ग्रामीण बीसीसीएल के खिलाफ गोलबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने 3 सितंबर को होने वाली जमीन की नापी और अधिग्रहण का प्रयास का विरोध करने का ऐलान किया है। नगरी कला उत्तर पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद महतो ने ग्रामीणों से एकजुट होकर अपनी जमीन की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे का नारा बुलंद किया है। हमार घर में कहाँ जीता, हमार जात के हम अपन धान जुरा कर जाइए, कहाँ जीवा हमें, हमार घर कहाँ जीता है, हमार की आ रहा कोनो है कि हमने किसान घर खा रहा है अपन पटना और दिनों में जा रहा है, काहे देबो ना देबो हैं, हमें कुछ नहीं देबो, हमार जमीन चाहिए, हमरा ना कुछ चाहिए, हमार जमीन अधिकार, हमार जमीन बचता तो छोड़बो ना हम। ग्रामीण एकता का बैनर तले हम लोग जो बीसीसीएल 1984-85 में जमीन अधिग्रहण किया है, और आज मोटा मोटी हमको लगता है 39 से 40 साल बाद आके बोल रहा कि बीसीसीएल मेरा जमीन है, हम फलना को बैठाएंगे, दूसरा को बैठाएंगे, और बीसीसीएल औने पौने दाम में किसी को भला फुसला के खिला पिला के लिखा पढ़ा लिया जमीन, और बोल रहा कि बीसीसीएल मेरा जमीन है। ये हमारे नगरी कला का 123 रहते हैं, तो हम लोग मरने काटने लड़ने के लिए तैयार है, और बीसीसीएल का मनमानी नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग को जिस तरह से आंदोलन करना है, गांव से लेकर सदन तक, सदन से लेकर जिला तक, जिला से लेकर मुख्यालय तक, पीछे कहीं नहीं हटेंगे। और देवघर में आयोजित भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी जैसे बड़बोले मंत्री को जनता गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने इरफान अंसारी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो भाजपा का एक भी कार्यालय छूकर दिखाएं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी को जब देश ही गंभीरता से नहीं लेता तो वो क्या लेंगे। इस पार्टी को इस देश की जनता ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 2 चुनाव बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हार गई। तीसरा चुनाव में 99 के चक्कर में पहुंचे तो आप देख रहे होंगे और बदलाव हुआ। तो कांग्रेस पार्टी तो ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी कहाँ बची हुई? अब उसी कारण से कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी बेचारे कभी कुछ कह करके वो झारखंड के मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले थे, वो क्या कह रहे थे उस समय, भारत जोड़ो। और आजकल वोट चोर क्या कौन यात्रा करते हैं, वोट इसलिए कह रहे हैं ना कि अब आप लोगों को भी ठीक से याद नहीं कि बेचारा मतलब वो विषय को कौन याद रखेगा। तो मुख्यमंत्री तो आज झारखंड के गए हुए हैं पटना में उनके समापन रैली में। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अतीत भी यही रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ उसका संबंध जग जाहिर रहा है। चाहे उसको पीटे, चाहे उसको मारे, चाहे उसको जेल में डाले। पहले याद करिए शिबू सोरेन का उन्होंने क्या हालत कर रखा था। जनता का काम स्वास्थ्य विभाग में कर नहीं पा रहा है। खटिया से मरीज को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र, रिम्स सुधार नहीं पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो भारत सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया झारखंड को 6 और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर नड्डा जी ने दिया है, उसका वो काम करा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का गंदी बयान, बचकाना बयान दे रहे हैं।
इरफान अंसारी के पूरे खानदान को मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी कार्यालय को टच के दिखा दे, एक आपका पैदाइश है, आ जाए मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने धनबाद के सिटी सेंटर में जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विभा सिंह की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन से महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कांग्रेस की इस हरकत को प्रधानमंत्री नहीं पूरे देश की नारियों का अपमान बताया और कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की। का बात नहीं है, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के को माँ का गाली देना, यह हम भारत में हम लोगों के संस्कार में तो नहीं है। और किसी का भी माँ हो, यह कोई मोदी जी या राहुल गांधी की बात नहीं है, किसी की भी माँ को गाली देना, आप राजनीति करिए, राजनीतिक बातें करिए, विरोध कीजिए, लेकिन आप सार्वजनिक मंच से माँ को गाली दीजिएगा साहब, यह तो कम से कम भारत की माता बहन या हम भाई, भारत के नागरिक, भारत के भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब राहुल गांधी को मिलेगा। और आज हमारी तमाम बहनें जो हैं, तमाम बहनें आज आक्रोश प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनकी जो गंदी मानसिकता है, उनके जो गंदे संस्कार है, उसके खिलाफ। राहुल तेजस्वी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए क्या? बिल्कुल, उनको सार्वजनिक रूप से देश के तमाम माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए। बयानबाजी हुई है माँ के अपमान में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ के लिए अभद्र शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, एक तरह से माँ के अपमान में आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और माँ का अपमान करना मैंने कि धरती और आसमान को अपमान करने का है, जिसपे हम लोग टिके हैं। आज यदि हम लोग हैं तो माँ के कारण ही हैं और उस अपमान को हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी करना हो हम लोग करेंगे और उनको झुकना ही पड़ेगा, उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। राहुल गांधी का ऐसा कोई भी बयानबाजी, कांग्रेस का ऐसा कोई भी बयानबाजी को हम लोग कभी भी ये नहीं करेंगे। हर संभव, हर डेग पे, हर संभव जैसा भी हो वो प्रदर्शन हम लोग करके रहेंगे, काहे कि माँ है तो हम हैं, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रामगढ़ जिले में एक बड़ा औद्योगिक संकट खड़ा हो गया है। दयाल एलॉय एंड स्टील कास्टिंग कंपनी अचानक बंद होने के कगार पर है, जिससे करीब 250 मजदूर बेरोजगार हो गए। कंपनी ने 31 अगस्त 2025 से काम बंद करने की घोषणा की। इस फैसले से नाराज मजदूर अपनी 5 प्रमुख मांगों को लेकर रामगढ़ श्रम नियोजन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन से जल्द उनकी समस्याओं को सुलझाने और रोजगार की मांग की है। प्लांट का मालिक है, अब क्या सोच रहे हैं, उनका मानसा क्या है, हम लोग तो बड़ा इसमें मांग भी नहीं की है। छोटा मांग में वो क्यों आप मुकर रहे हैं, हमको ये पता नहीं चल रहा है। और अभी फिलहाल बोल रहे हैं प्लांट बंद कर देंगे। प्लांट बंद कर दिया? कैसे सूचित किया गया आप लोग को कि प्लांट बंद कर दिया गया? देखिए, वर्कर लोग को वहाँ अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है ना। आज से ही कल से ही बंद कर दिया। कल कुछ लोग काम किए हैं, कुछ लोग है सो बाहर में ड्यूटी वगैरह नहीं गए थे, कुछ लोग किए कल और आज से पूरे बंद कर दिए। टोटल आप लोग कितने एम्प्लॉय हैं वहाँ जो काम करते थे? 250 है। 250 है पूरे प्लांट में? यस। तो फिर ये अचानक ऐसा क्या हुआ जो वहाँ का जो लोग है वो मना कर दिया कि भैया ये वही तो हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। वहाँ का जो छोटू बाबू है वो पता नहीं ये क्या हो गया है, ना वर्कर लोग को कुछ पता चल रहा है, ना हम लोग के बीच में कुछ पता चला है। आप लोगों को कब बोला गया कि भैया एक बंद कर रहे हैं? हम लोग को कुछ भी नहीं पता है, कोई सूचना भी नहीं मिला है, ना कोई लेटर हम लोग पास है। बस आप लोग गए तो बंद मिला? हाँ, केवल गए तो हम लोग को बंद मिला। सहमति से सब गेट में बोला गया कि अगर हम लोग बोले कि भैया जो हम लोग टाइगर दा का यूनियन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, क्या सब कोई सहमत हैं? तो वहाँ पे सब पूरा मजदूर बोला हाँ सहमत है। तो हम आवाज उठाएं और टाइगर दा के करीब में हम गए, हम बात भी किए, दीदी लोग से बात किए, सबसे बात किए। उसके बाद हम आगे का प्रक्रिया बढ़ाए, बढ़ाने के बाद बढ़ता गया तो बात बढ़ता गया। उसके जब हम लोग डीसी ऑफिस में, श्रम विभाग में, कहीं फिर हजारीबाग कागज भेजे, रांची भेजे, उस समय तक कोई बात विचार नहीं हुआ। जब हम लोग के हाथ से कागज जब निकल गया तब बोलता है नहीं कंप्रोमाइज करेंगे। तो किस तरह से कंप्रोमाइज होगा जब कागज ऑलरेडी सब जगह दिला गया है? तो अब कंप्रोमाइज कैसे होगा? ठीक है, चलिए। जामताड़ा में पीएम मोदी की स्वर्गीय मां पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने शहर में
जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष पुष्पा सोरेन के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक से बाबू वीर कुंवर सिंह चौक तक मार्च निकाला। भाजपा जिलाध्यक्ष समिति शरण ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर गाली देने वाली पार्टी बनाई है। कांग्रेस पार्टी महिला का, मां का अपमान करते हैं, ये हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये असहनीय बात है और जो आज अपमान हुआ है उसके लिए हम लोग कहीं तक जाएंगे। आज जो है सम्मान करने नहीं जानते हैं तो अपमान भी नहीं करना चाहिए, और भाषा का ज्ञान नहीं तो भाषा सीखना चाहिए। यही हम लोग आज इसके माध्यम से एक आक्रोश निकाले हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जामताड़ा जिला के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी, उनके नेताओं के द्वारा की गई थी, उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा की नेत्रियों के नेतृत्व में आज जामताड़ा जिला लोगों ने, जामताड़ा जिला के नागरिकों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। जिस प्रकार साहिबगंज में आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक नवनीत कुमार ने बैंक कर्मियों और विशी प्रतिनिधियों के साथ केक काटा। उन्होंने बताया कि जिले में बैंक का काम सराहनीय रहा है और अब तक 1 लाख से अधिक खाताधारक जुड़ चुके हैं। शाखा प्रबंधक ने ग्राहकों से साइबर फ्रॉड से बचने और किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP न बताने की भी अपील की। पेमेंट बैंक का 8वां वर्षगांठ मनाया गया। आज से ठीक 7 साल पहले ही बैंक का उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बैंक का 8वां वर्षगांठ हमारे सारे ही ब्रांचेज में मनाया गया है। और इसी तरह साहिब बाजार में भी हमारे सारे स्टाफ के साथ मीटिंग वगैरह करके हम लोग एक सेलिब्रेशन किए हैं आज। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और हजारीबाग पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल, जंगल और जमीन बेचने की बात करती है, लेकिन हकीकत में प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है। उन्होंने हजारीबाग पुलिस पर बड़कागांव की एक कंपनी के इशारे पर काम करने और उन्हें झूठे मुकदमे फंसाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। साव ने कहा कि उन्हें जेल जाने से डर नहीं लगता और वह जनता के हक के लिए लड़ते रहेंगे। के 400 फोर्स जा करके रैयत विस्थापितों को नहीं मार सकता है, नहीं लाठी चला सकता है, नहीं जेल भेज सकता है, और पकड़ने के बाद उसका मारने का कोई राइट नहीं है। लेकिन उन लोग को पकड़ने के बाद रात भर उनको टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, ब्लड निकाला गया, ब्लड निकाल के मारा पीटा गया। उसके बावजूद भी पुलिस जो है सो कंपनी नहीं आती है, पुलिस आती है। तो सारा खनन कार्य तो पुलिस चला रही है। कितना रुपया मिल गया है पुलिस को, इसकी जांच होना चाहिए। अभी कोयला चल रहा है बड़कागांव में, अभी अखबारों में आप देखे होंगे, कल का प्रभात खबर में प्रमुखता से छपा था कि कहाँ कहाँ कोयला चल रहा है। रामगढ़, हजारीबाग में, बड़कागांव में, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के अधिकारी ही मिले में, फॉरेस्ट में डंप हो रहा है। क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है? कौन कर रहा है? DGP जो है अनुराग गुप्ता, ये 1 पॉइंट का मांगता है 10 लाख रुपया। 1 पॉइंट अगर काम करने के लिए जाइएगा कि हमको यहाँ पर काम करना है, खपिया में, चाहे गोंदलपुरा में, चाहे लुनगा में, तो वहाँ पर ये 1 पॉइंट का 10 लाख रुपया DGP के नाम से लिया जाता है। बाकी इधर जो है सो 70,000 80,000 रुपये प्रति ट्रक। बिहार में हुई महागठबंधन की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर हजारीबाग में भाजपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष साक्षी राणा ने कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक मुद्दों पर विफल होने के बाद PM की मां का अपमान कर रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की है और चेतावनी दी है कि जब तक माफी नहीं मिलेगी विरोध जारी रहेगा। हजारीबाग महिला मोर्चा के द्वारा जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के माता के बारे में राहुल गांधी ने अशब्द भाषा का प्रयोग किया है, जिनकी मां के बारे में राजनीति से हट करके माता के बारे में अगर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये काफी निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसकी काफी निंदा करती है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी इसमें उस कार्यक्रम में थे जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मोदी जी के माता जी के बारे में बहुत ही अशब्द भाषा का प्रयोग किया। इसके लिए पूरे देश में
कि नारी शक्ति उसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है और उसी के हर क्षेत्र में हर जगह में राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक मुद्दों पे आइए ना, काम के मुद्दों पे आइए ना, कि किसी की माँ बहन को गंदी गालियां देकर अपमानित किया जा रहा है। राजनीतिक मुद्दों पे आइए, काम पे आइए। जब आपको कुछ नहीं मिला तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो कि किसी पार्टी विशेष के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी को होते हैं, लेकिन उन्होंने एक माँ को गाली दी जिनकी माता दिवंगत माता है। आगामी त्योहार को देखते हुए खास सुरक्षा विभाग ने हजारीबाग में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया है। खास सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मुजर हुसैन के नेतृत्व में होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में गहन जांच पड़ताल की गई। इस दौरान लगभग 8 से 10 दुकानों में रेड की गई, जहां मिलावटी लड्डू और अन्य मिठाई सामग्री मिली है। अधिकारी ने मौके पर ही मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट कर दिए और संबंधित दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा होने पर उनका फूड लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को कई लोगों को उनका खोया मोबाइल लौटाया गया। एसएसपी सह डीआईजी चंदन सिन्हा ने एक एक कर लोगों को उनके मोबाइल लौटाए। मौके पर सिटी एसपी, कोतवाली डीएसपी, थाना प्रभारी और पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज जो है कोतवाली थाना परिसर में हम लोगों ने वैसे 37 रांची वासियों को उनका मोबाइल लौटाया जो उनका कहीं पर गुम हो चुका था, खो चुका था। उसमें कुछ मोबाइल ऐसे थे जो 2023 में गुम थे, कोई 2024 में गुम हुए थे, कोई 2025 में गुम हुए थे। तो थाना प्रभारी कोतवाली आदिकांत महतो ने और उनकी पूरी टीम ने बड़े ही मेहनत से इन सब फोन को रिकवर किया है और हम लोग इस बात की भी छानबीन कर रहे हैं कि जिनके पास मोबाइल मिला वो इनोसेंट है अथवा उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, उसकी भी जांच चल रही है। जामताड़ा के नाला प्रखंड क्षेत्र में अफजलपुर स्थित पुलिस कैंप का सोमवार को एसपी राजकुमार मेहता ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैंप परिसर की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि पुलिस कैंप का जल्द ही जीर्णोद्धार कराया जाएगा ताकि क्षेत्र में विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। निरीक्षण के बाद एसपी मेहता ने कहा कि लंबे समय से बंद पड़े इस पुलिस कैंप के शुरू होने से नाला प्रखंड और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा का वातावरण और सुदृढ़ होगा। यह क्षेत्र बंगाल सीमा से सटा हुआ है, इसलिए इसका फिर से चालू होना जरूरी है। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार महतो, नाला पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे जामताड़ा जिला का बंगाल के साथ में एक सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और चूँकि ये बंगाल के सीमा से लगा हुआ भाग है और लोगों को यहाँ से नाला थाना जाने में काफ़ी असुविधा होती थी। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र की निगरानी रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसी के आलोक में पूर्व में यहाँ अफजलपुर में एक फाड़ी चला करता था, लेकिन ये किन्हीं कारणों से ये बंद पड़ा है। अभी हम लोग इसमें एक नए ढंग से अफजलपुर टीओपी के नाम से एक नया पुलिस संस्था हम लोग जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें अपनी रिपेयरिंग की काम वगैरह करके बजाते इसमें पुलिस फोर्स पदाधिकारी जो है वो यहाँ निरंतर कार्य करेंगे। धनबाद में जिला परिषद मैदान से रविंद्र चौक तो सोमवार को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 3 लोगों की हत्या मामले में कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें भारी संख्या में लोगों ने नीरज सिंह अमर रहे के नारे लगाते हुए आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। कैंडल मार्च के बाद पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि उनको जहां जाना पड़े वह जाएंगी और अपने पति सहित सभी 4 लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। इसमें फिर चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट, वह हर जगह न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर 4 लोगों की हत्या करने वाले यह सोच रहे हैं कि वह लोग जीत जाएंगे तो यह गलत है, उनको सजा हर हाल में मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जब तक मैं अपने पति फल्टू को, अशोक भैया को, उनको न्याय नहीं दिलवाऊंगी, मेरी गति रुकने वाली नहीं है। उनके मारने वाले ये ना सोचे कि जो वो 8 साल 8.5 साल पहले करना चाह रहे हैं, आज वो करके आज उन्हें खाली कर दे दिया है, उससे वो खुश ना हो जाए। ये लड़ाई यही नहीं रुकने वाली है, ये लड़ाई अंत तक पहुंचेगी। इनको न्याय हर हालत में मिलकर रहेगा। ये न्याय सिर्फ मेरे पति का नहीं है, ये न्याय समाज के उस वर्ग के लिए है जो दिन भर लड़ता है, अपने घर पालने का प्रयास करता है और एक दिन किसी का मन होता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये सही है, कोई आगे बढ़ रहा है और उनको मार देता है। ये न्याय होकर ही रहेगा किसी भी हालत में। हमें जहाँ जाना होगा, जिस परिस्थिति में हम उच्च न्यायालय जाएंगे, हम जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने साथ, मेरे जैसे मैंने 8.5 साल सबको साथ
जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।